All of you, good afternoon. Anshuka, Rahul, Rajneesh, Nibha, Ajay, Anushka, Pawan, Jatin, Alok, Shyam, Gauri, Sujit, Kamaldeep, Deepika, Divya, Varsha, Shikha, Neha, Parul, Alok, Sujit, Kriti, Shivani, Ajay, Monica, Puneet, Anushka, Sonam, Sahil. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, शानदार, एकदम। ठंड पड़ रही है बहुत, हाँ? क्यों भाई? हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मेरे दोस्त, हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वाज नॉन वर्बल, ठीक है? और नॉन वर्बल के दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा था इमेज। पहला लेक्चर हमने इमेज का पढ़ा था, है ना? हमने इमेज बनाना सीखी अच्छे से। आप लोग अच्छे से इमेज बना पा रहे हैं। वाटर एंड मिरर, ठीक है? पहले लेक्चर में हमने इमेज बनाना सीखा, वाटर एंड मिरर। दूसरे लेक्चर में हमने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सीखा, पेपर वाला, ठीक है? जो कि इमेज का ही नेक्स्ट लेवल था, ये दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बेहतर तरीके से। अब हम तीसरा टॉपिक करते हैं। तीसरे टॉपिक का नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसमें भी कहीं ना कहीं इमेज का ही कंसेप्ट अप्लाई होगा। और बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसमें कहीं ना कहीं इमेज का ही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है? कंप्लीशन ऑफ फिगर में मैं बताता हूं कैसे। एक पिक्चर के चार पार्ट होंगे बेटा। चार में से तीन पार्ट हमें दिए गए होंगे और एक पार्ट ऐसा होगा जो गायब होगा, ठीक है? चार में से तीन पार्ट हमें दिए जाएंगे और एक पार्ट यहाँ पे होगा मिसिंग। और जो मिसिंग पार्ट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। मिसिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करना, बताओ कौन सा पार्ट है जो मिसिंग है? जी। अच्छा, यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं है, जैसे निकलेगा वैसे ही बताना है। रोटेशन यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। रोटेशन अलाउ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। रोटेशन को हमें नहीं कंसीडर करना है, समझ रहे हो? रोटेशन को कंसीडर नहीं करना है, बिना रोटेशन के बताना है। तो हमें पता है कि इस साइड में ये वाला पोर्शन आने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम लेफ्ट में आएगा ये पोर्शन। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन डी एलिमिनेट। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन आने वाला था, रोटेशन अलाउ नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाक से। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए बेटा। ये दो प्लस यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिक ऐसे है, तो ये इसकी इमेज यहाँ है। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसकी इमेज यहाँ है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी? लाइक दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब मैं फिफ्थ में था, नवोदय के एग्जाम दिया था, तब मैंने किए थे ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल। आपने फिफ्थ पांचवी क्लास में नवोदय के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पढ़े होंगे जी। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस सीरीज को कंप्लीट करो। बताओ कौन सी आकृति है जो कि इस सीरीज को हमारी कंप्लीट करेगी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी और डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ जी सर, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं तो इमेज बनी हुई है यहाँ पे, एग्जैक्ट मिरर इमेज बनी हुई है। मिरर इमेज बना दो, वही इमेज का ही कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। एकदम इमेज बना दो लाइक दिस। हमने इमेज बना दी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है? हाँ जी नजीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
फिगर चीज है, ये तो हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो आप देखो रोटेशन यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, यहां से भी लाइन खींचेगी, यहां से भी लाइन खींचेगी। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ बेटा, ये जो चीज है ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ये तो आनी नहीं है, ये चीज तो ऊपर आनी नहीं है, ये चीज तो आनी नहीं है। तो बस सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर। ठीक है, जो बचा वो आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, वही इमेज का ही कंसेप्ट है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, या तो मिरर इमेज है या वाटर इमेज है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है। तो हमने देखा कि हम इस सर्किल को पूरा कर देंगे लाइक दिस। ये यहां से लाइन खींची, यहां से। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पर ये आना चाहिए तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो, यहां पर आना चाहिए ऑप्शन सी एलिमिनेट, यहां पर आना चाहिए ऑप्शन डी एलिमिनेट। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो बहुत जल्दी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, ऑप्शंस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो तो पूरी पिक्चर हमें देखने की जरूरत नहीं है, पूरी पिक्चर की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यहां से ये एरो बन के देखो देखो, तो चलो 5 ठीक है भैया, 10 सेकंड लो तुम अपने लिए, 5 नहीं तुम 10 सेकंड लो। ये एरो निकला हुआ दिखना चाहिए हमें। हम्म। अब अगर हम ध्यान से देखें सारे ऑप्शंस को, तो यहां से ये एरो निकला हुआ दिखना चाहिए हमें, यहां से ये एरो निकला हुआ दिखना चाहिए लाइक दिस। तो ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो ऊपर ऐसा ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक बनेगा ना ऊपर। ठीक है, अच्छा बीच में से लाइन तो क्रॉस होगी नहीं, बीच में से लाइन तो क्रॉस होगी नहीं, ऊपर ऐसा ब्लॉक बनना चाहिए, यहाँ पे है नहीं। अब ये दो ऑप्शन बच गए हमारे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दो ऑप्शन बच गए ना। अब इन दोनों ऑप्शंस में ध्यान से देखो, ये जो लाइन खींची है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो एकदम सीधी लाइन खींची जाएगी, एकदम सीधी लाइन ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी में लाइन हो गई टेढ़ी, ऑप्शन डी में लाइन क्या हो गई, टेढ़ी लाइन हो गई। हाँ जी। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको कैसे डील करोगे। हैं, इस फिगर को परफेक्ट बनाना है, कंप्लीट करना है, तो इसकी क्या बना दो, इसकी मिरर इमेज बना दो। भाई इसको परफेक्ट बनाना है तो इसकी मिरर इमेज बना दो, कहानी खत्म। ये पास वाली लाइन पास दिखेगी, दूर वाली लाइन थोड़ा दूर दिखेगी, और दूर वाली लाइन और दूर दिखेगी। पास वाली लाइन पास दिखेगी, दूर वाली लाइन दूर दिखेगी, और दूर वाली लाइन और दूर दिखेगी। बस अब देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा निकल कर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब हम इस कॉलम को कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे। हाँ जी, कंप्लीट कर दो, रोटेशन अलाउ नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो यहां से ये पूरा सर्किल हो जाएगा और यहां से लाइन खींची है। तो ये बेटा ऑप्शन ए में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ऑप्शन ए में ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी में सर्किल की डायरेक्शन मोड़ दी है, ऑप्शन सी में सर्कल की डायरेक्शन मोड़ दी है। अच्छा ऑप्शन डी में तो सर्किल बना ही नहीं है, ऑप्शन डी में तो सर्किल बन ही नहीं रहा, ऑप्शन डी में तो सर्किल बन ही नहीं रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, तारीफ बाद में कर लेना, फिलहाल पढ़ लो। चलो फटाक से आंसर दो। रोटेशन अलाउ नहीं है, एज इट इज निकलेगा फिगर। कौन सी फिगर कंप्लीट होगी भाई साहब, यहां से ये सीधी लाइन सीधी लाइन सीधी लाइन, 3 लाइन सीधी खींच दो, है ना, 3 सीधी लाइन खींच दो। 4 लाइन नहीं खींचेंगी, ये सब सर्किल राउंड नहीं होंगे, ये राउंड नहीं होंगे, अंदर वाली राउंड नहीं होगी, राउंड होगी बाहर वाली, राउंड होगी बाहर वाली, अंदर वाली 3 लाइन खींचेंगी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, कंप्लीट करो इस फिगर को। कैसे कंप्लीट करोगे, हाँ जी।
कंप्लीट करो इसको। कैसे कंप्लीट करोगे सर? ये सर्कल पूरा घूमेगा, मानते हो कि नहीं मानते? और ये पूरा घूमेगा, है ना? जी हाँ। और यहां से ये लाइन ऐसी बनने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये चीज यहाँ आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे टॉप पर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे टॉप पर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे टॉप पर। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओहो, इससे आसान क्वेश्चन भी कुछ हो सकता है? बताओ, इससे आसान भी क्वेश्चन हो सकता है? ट्राइंगल ट्राइंगल, सर्कल सर्कल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ जी। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर इसकी इमेज ये बना रखी है और इसकी इमेज यहाँ बना दो। देखो ये दोनों एक दूसरे की इमेज है, तो इसकी इमेज यहाँ बनाओगे तो ऐसे बनेगा डब्लू, लाइक दिस। और ये किस ऑप्शन में है? वो भी इस साइड बनेगा। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और ऑप्शन बी जो है वो भी गलत ऑप्शन है ना? एम जो है ना वो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे। ये भी फिलहाल गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, लेकिन कोई बात नहीं। इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। हालांकि ऑप्शन बी भी गलत है, लेकिन चारों में जो बेस्ट है वो ऑप्शन बी है। चारों में जो बेस्ट है वो ऑप्शन बी है। मिलना चाहते हो तो सिलेक्शन ले लो भैया सरकारी नौकरी में। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? इसकी इमेज यहाँ बना दो, इसकी इमेज कहाँ बना दोगे? इसकी इमेज यहाँ बना दोगे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बनेगी इमेज, लाइक दिस, लाइक दिस। ऑप्शन ए में ये वाली इमेज नहीं है, ऑप्शन सी में ये बीच में से क्रॉस नहीं हुआ, ऑप्शन डी में ये वाली इमेज नहीं है, तो जो बचा वो आंसर। पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन की हेल्प से हम नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बताओ कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। हाँ? हम्म। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, जल्दी से। यहां से लाइन खींच दो और बीच में से ये कर दो, है ना? और एक ये सर्कल। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटरसेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्ट हमें नहीं करना है। ये तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी ही है जो हमें थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है। ऑप्शन बी के अलावा तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, है ना? ऑप्शन बी के अलावा तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्ट नहीं करने हैं। चलिए नेक्स्ट। हम्म। इसका फेस नॉर्थ में है, नहीं, यहां से देखो। इसका फेस नॉर्थ में है, इसका फेस साउथ में है, इसका फेस वेस्ट में है, तो इसका फेस ईस्ट में आएगा। ईस्ट में किसका फेस है? ऑप्शन डी। ईस्ट में किसका फेस है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब इस क्वेश्चन को बनाइए फटाक से। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये तो पूरी एक एक लाइन है। अब यहां से दो दो लाइन और जा रही हैं, दो लाइन इधर से आ रही हैं, दो लाइन वहां से, दो लाइन यहां से, दो लाइन यहां से। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर ये लाइन खींच दो और ये दो बना दो, यहाँ पे बोले बीच में लाइन खींच के दो बना दिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे समय ही समय है आपके पास, और इससे ज्यादा समय थोड़ी देंगे आपको। बहुत समय दे रहे हैं बेटा, 10 सेकंड से ज्यादा समय तो ले ही नहीं सकते आप इस क्वेश्चन में। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ नहीं है, बस यही है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर बस यही है, इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। हाँ जी, कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे भाई ये टच होना चाहिए, यहाँ से बाउंड्री टच होनी चाहिए। टच 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 सारी टच हो रही हैं, लेकिन एक ट्रायंगल ऊपर है, एक एक नीचे, एक ऊपर भी होना चाहिए। नीचे ऊपर है, नीचे ऊपर नहीं है। अच्छा, ट्रायंगल जो है बेटा वो यहाँ से टच नहीं होना चाहिए, ये जो टच हो रहा है ना ये टच नहीं होना चाहिए। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम्म, कैसे सॉल्व करोगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में बेटा बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कंप्लीशन ऑफ फिगर। सर हम्म, इसमें क्या हो रहा है? सर एक यहां से खींची लाइन और फिर यहां से भी खींची है, तो विच ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बस यही है कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ फिगर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर पे। ये है बेटा टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। अब आपको पता है क्या करना है? यहाँ पे 9 पिक्चर आपके सामने होंगी, 9 पिक्चर होंगी, तो आपको करना है 3 एक जैसी पिक्चर उठा के एक ग्रुप बनाना है। यहाँ पे बेसिकली 3 ग्रुप बने हुए हैं, 3 3 पिक्चर के 3 ग्रुप यहाँ पे बने हुए हैं, और वो 3 ग्रुप आपको छांटने हैं। हर ग्रुप में हम एक जैसी 3 पिक्चर रखेंगे, हर ग्रुप में हम एक जैसी 3 पिक्चर रखेंगे। देयर इज नो वन लाइक यू इन रीजनिंग क्लियरली आउट स्टूडेंट। हम हर ग्रुप में 3 पिक्चर रखेंगे और 3 एक जैसी पिक्चर के 3 ग्रुप बनेंगे। ठीक है साहब? अब ये क्वेश्चन भी ना बेटा ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको। पता है कैसे? आप कोई भी एक ग्रुप बना लो, बहुत इजी सा ग्रुप बना लो, कोई भी एक ग्रुप बनाओ इजी सा। जैसे हम देख रहे हैं सर, कोई भी एक ग्रुप बना लो इजी सा। जैसे सर अगर मैं ध्यान से देखूं, पहला, पांचवा और नौवा, ये तीनों एक जैसी पिक्चर है, 1 5 9 है ना। 1 5 9 तीनों एक जैसी पिक्चर है ना। तो 1 5 9 का एक ग्रुप बना लो, और वो देखो 1 5 9 का ग्रुप किस ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में 1 5 9 का ग्रुप है वही ऑप्शन है ना, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सर 1 5 9 किस ऑप्शन में है? सर 1 5 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर 159 ऑप्शन ए में नहीं है, सर 159 ऑप्शन बी में नहीं है, सर 159 ऑप्शन सी में नहीं है। तो जो 159 का ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में बना हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 159 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बेटा जो 3 4 8 है ना, पक्का 3 4 8 एक ग्रुप बनाएंगे। देखो 3 4 8, 3 4 8, ये तीनों एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती है पिक्चर। इन तीनों पिक्चर के अंदर क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है। तो 3 4 8 का एक जैसा पैटर्न है। आप देखो बेटा 2 6 7 का एक जैसा पैटर्न होगा, 2 6 7 का एक जैसा पैटर्न होगा। सर 2 6 और 7, 2 6 7 एक जैसे पैटर्न पे है। तो 159 एक जैसा पैटर्न है, 3 4 8 एक जैसा पैटर्न है, 2 6 7 एक जैसा पैटर्न है। तो हमें क्या करना है बेटा? पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। हमें क्या करना है? हमें एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप से ऑप्शंस एलिमिनेट कर देना है। 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे एक ग्रुप को बनाकर। कोई भी एक ग्रुप बना लो। आप जो देख पा रहे हो कि ये सर एक जैसा ग्रुप है,
तीन पिक्चर का एक जैसा ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप बना लो और उस बेसिस पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, उस बेसिस पर हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई पिक्चर छांटनी है आप, तीन एक जैसी पिक्चर बना लो, यहाँ पे तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, तीन एक जैसी पिक्चर, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर छांटनी है आपको, जल्दी से बताओ। सर ये स्टेशनरी के सामान है, 2, 5 और 7, ये तीनों स्टेशनरी का सामान है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको 2, 5, 7 का ग्रुप बनेगा? सर 2, 5, 7 का ग्रुप यहाँ पे है, 2, 5, 7 का ग्रुप यहाँ पे नहीं है, 2, 5, 8 है, 2, 5, 7 नहीं है, 2, 6, 3 है, 2, 5, 7 नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो 1, 4, 9 तीनों एक जैसी पिक्चर है, 1, 4 और 9, क्योंकि ये तीनों कपड़े हैं, है ना। 3, 6, 8 ये तीनों एक जैसी पिक्चर है। सर 3, 6, 8 ये तीनों एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती हैं, एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। चलिए, कोई भी तीन एक जैसे पैटर्न को फॉलो करने वाली पिक्चर है उसका एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप से चार में से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। हाँ जी, ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। बनाओ, तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, कौन सी तीन एक जैसी पैटर्न को फॉलो करने वाली पिक्चर है, क्या लग रहा है आपको? अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप बेटा फिर हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो। आप चेक करो 1, 3, 6 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, आप चेक करो 1, 4, 8 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, आप चेक करो 1, 4, 7 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे तो ठीक है, वैसे कोशिश करो डायरेक्ट ग्रुपिंग करो। सर ए, एच और एन ये तीनों एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं अल्फाबेट, पता है क्यों? क्योंकि तीनों में ना तीन तीन लाइन है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, 1, 4, 8। तो 1, 4, 8 के दो ग्रुप हैं, 1, 4, 8 के दो ग्रुप हैं, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं ये टू क्या है, एम, इसमें कितनी लाइन है, 4। ठीक है, और लग रहा है डब्ल्यू भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, डब्ल्यू में भी 4 है, और उसके बाद ई भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, समझ रहे हो? तो 2, 2, 2, 5 और 7, 2, 5, 7 का ग्रुप बनेगा, 2, 5, 7। सर 2, 5, 7 का ग्रुप यहां पर है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखो, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है, क्या लग रहा है आपको? तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी लग रही है आपको? हाँ, तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी लग रही है? सर मुझे तो 2, 5 और 8 ये तीनों एक जैसी पिक्चर लग रही है, एक जैसे पैटर्न्स को फॉलो करती हुई। 2, 5, 8 ये एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। अब 2, 5, 8 का ग्रुप बेटा यहाँ भी है, 2, 5, 8 का ग्रुप यहाँ भी और यहाँ भी है, तो भाई साहब सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, यानी कि हमें एक और ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, हमें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। सोचो वो ग्रुप क्या है? सर वो ग्रुप है ये पहला, चौथा और सातवां। आपको नहीं लग रहा 1, 4, 7 का एक पैटर्न है, तीनों सर्कल है, 1, 4, 7 तीनों सर्कल की फॉर्म में है, तो 1, 4, 7 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी और कहीं 1, 4, 7 का ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, 1, 4, 7 का ग्रुप बाकी और कहीं नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न को बनाया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब छाटो तीन एक जैसी पिक्चर, कौन सी आपको तीन एक जैसी पिक्चर लग रही है, वो तीन पिक्चर जिसका पैटर्न सेम है, कौन सी है तीन एक जैसी पिक्चर? हाँ बताओ भाई साहब, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर आपको यहाँ पे फीलिंग हो रही है? हम्म,
तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है बेटा? सिमिलर सेट कुछ नहीं है, जो एनालॉजी टॉपिक है ना वही सिमिलर सेट है। एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन है सिमिलर सेट, कोई अलग से कुछ नहीं है उसके लिए। जो एनालॉजी में अप्रोच हमने पढ़ी थी वही अप्रोच है, नंबर्स का रिलेशन ही तो है। नंबर्स का रिलेशन ही है। 14, 29, 43। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ए 5, 11, 5, 11 और 5, 11 और 17। ऑप्शन बी है 6, 13 और 18। ऑप्शन सी है 13 और 40 और 27। ऑप्शन डी है 18, 37 और 55। अब जो एनालॉजी में हमने पढ़ा था, एनालॉजी जो चैप्टर था, मतलब या पढ़ा था या पढ़ोगे जो भी है, तो जो एनालॉजी का कंसेप्ट है ना बेटा वही सिमिलर सेट का कंसेप्ट है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, हाँ जी। इन तीन नंबर में आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, वही रिलेशन किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो हमें देखना होता है ये तीनों नंबर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये तीनों नंबर आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर हमें साफ साफ चीज समझ आ रही है। सर 14 दूनी 28 और 1 29 और 14 तिया 42 और 1 43। ठीक है, हाँ जी। 5 दूनी 10 और 1 11, लेकिन 5 तिया 15 और 1 16 नहीं है। 6 दूनी 12 और 1 13, लेकिन 6 तिया 18 और 1 19 नहीं है। 13 तिया 39 और 1 40, लेकिन अच्छा 13 दूनी 26 और 1 27 होना चाहिए था, पहले 27 होना चाहिए था बाद में 40। सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, वरना अगर कुछ नहीं है तो हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे। 18 दूनी 36, 36 और 1 37 और 18 तिया 54, 54 और 1, ये एकदम परफेक्ट ज्वाइन हो गया। तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। हाँ जी, तो तीन एक जैसी पिक्चर छांटने के लिए मैंने आपको बोला है। बताओ कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है जिनको मैं एक ग्रुप में रख सकता हूँ? तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है, क्या लग रहा है आपको? सर मुझे लग रहा है दूसरी, छठी और आठवीं, ये तीनों एक जैसी पिक्चर है। 2 6 8। सर 2 6 8 यहाँ पे है, 2 6 8 यहाँ नहीं है, 2 6 8 यहाँ भी नहीं है, 2 6 8 यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 6 8, ये तीनों का एक जैसा पैटर्न लग रहा है, 2 6 8। अब बताओ कौन सी तीन पिक्चर है जो एक जैसी पैटर्न की आपको समझ आ रही है ना? कौन सी ऐसी पिक्चर है जो एक जैसे पैटर्न की आपको समझ आ रही है? सर ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। 1 4 7, ये तीनों ही क्वाड्रिलेटरल है ना? 1 4 7, हाँ जी 1 4 7, 1 4 7 तीनों एक जैसी पिक्चर है। सर 1 4 7 यहाँ नहीं आएगा, 1 4 7 यहाँ भी नहीं है, 1 4 7 यहाँ भी नहीं है, 1 4 7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छाटो तीन एक जैसी पिक्चर, तीन एक जैसी पिक्चर का एक ग्रुप बनाओ। तीन डॉट एक डॉट। मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो भाई साहब यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पर 1 डॉट है, 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 1 9 और 8 इन तीनों का एक ग्रुप बना देना चाहिए, 198 का ग्रुप बना देना चाहिए? सर 198 यहाँ पे नहीं है, 198 यहाँ पे है, 198 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तीन एक जैसी पिक्चर। सर इस कप में हैंडल है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में ग्रिप है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये तीनों एक जैसी पिक्चर है? 5 7 9,
तो 579 का ग्रुप यहाँ पे है, 579 बेटा यहाँ पर नहीं है, 579 ये भी नहीं है, 579 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीन एक जैसी पैटर्न की पिक्चर छांटो, बताओ। हाँ जी, तीन एक जैसी पैटर्न की पिक्चर कौन सी है, जल्दी से छांटो, फटाफट से ग्रुप बनाओ, फटाफट से, मतलब देखते ही पिक्चर ना ग्रुप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए देखते ही। सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो लग नहीं रहा आपको 256 इन तीनों का एक ग्रुप बनेगा। सर 256 का ग्रुप यहाँ पे तो है, 256 ये नहीं है, 256 ये भी नहीं है, 256 ये भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए तीन एक जैसी पिक्चर छांटो जल्दी से, फटाक से, तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, कम ऑन। कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर आपको लग रही है, क्या लग रहा है, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है? और अगर आपको कुछ नहीं लग रहा तो आप फिर इंडिविजुअल ऑप्शंस पे फोकस रखो। आप ये चेक करो कि 158 का ग्रुप बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्या 158 एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती है? सर लग तो रहा है 158 एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती है, सर्कल के ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल्स, सर्कल ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल। सर 158 तीनों एक जैसी पिक्चर है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप देखो 27 के साथ 6 आएगा या 27 के साथ 4 आएगा? सर 27 के साथ 6 आएगा या 4? सर 27 के साथ 6 का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, 27 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन तो भी बनता हुआ दिख रहा है, 27 के साथ 6 का तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन 4 का बनता हुआ दिख रहा है। चलिए तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है, क्या लग रहा है आपको तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना। तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है? सर ये पिक्चर तीन पार्ट में डिवाइड है, सर ये भी पिक्चर तीन हिस्सों में बांटी गई है, और सर ये भी पिक्चर तीन हिस्सों में बांटी गई है। यहाँ तीन पार्ट है, यहाँ भी तीन पार्ट है और यहाँ भी तीन पार्ट है। तो भाई साहब 137 का एक ग्रुप बन गया है ना, 137 का एक ग्रुप बन गया, 137 का ग्रुप, 137 यहाँ पे नहीं है, 137 यहाँ भी नहीं है और 137 यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 137 का एक ग्रुप बन गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बताओ तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है? और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से कर सकते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन, आप ये देखो क्या 147 का एक ग्रुप बनेगा? 147 सर 147 का ग्रुप बनेगा? 147 सर 147 का तो ग्रुप नहीं बनेगा, 147 तो एक जैसा पैटर्न नहीं है। 269 एक जैसा पैटर्न है, 147 तो एक जैसा पैटर्न मुझे लग नहीं रहा, तो 147 हटा दो। 269 एक जैसा पैटर्न है, 2 6 और 9, सर 2 6 और 9, 2 6 और 9 भी मुझे एक जैसा पैटर्न नहीं लग रहा। देखना 351 एक जैसा पैटर्न है, सर 3 5 और 1, 351 एक जैसा है, 351, 478 एक जैसा है, 4 7 4 7 8, कुछ गड़बड़ हो गई। देखो ये तो एक जैसी पिक्चर है पक्का, ये दो तो एक जैसी पिक्चर है, 5 और 8। अब 5 और 8 कहाँ है? 5 और 8 और ये 9, ये तीन एक जैसी पिक्चर है, 5 8 9। 5 8 9 का ग्रुप कहाँ है? 5 8 9, 5 8 9, ये तीनों एक जैसी पिक्चर लग रही है मेरे को। बाकी तो देखो और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ 5 8 9 है, बाकी किसी ऑप्शन में 5 8 9 है ही नहीं। यानी कि 2 3 6 का ग्रुप बनेगा, 2 3
और 6। अच्छा मैच तो नहीं हो रही है, लेकिन लगभग लगभग मैच हो जाएंगी 2 3 6। पैटर्न हल्का फुल्का सेम है इनका 2 3 6 का। परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हम सेम मान सकते हैं। ठीक है, हल्का फुल्का हम सेम मान सकते हैं, परफेक्ट तो मैचिंग यहाँ पे नहीं है। 147 का है, 147, 147, चलो तीनों मतलब वो हो गए भरने वाली यूटिलिटी जिसमें कुछ लगभग मान सकते हैं। मतलब परफेक्ट सी शेप नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा। बेस्ट ग्रुपिंग ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ही हो पाएगी। ठीक है, हाँ जी, तीन एक जैसी पिक्चर छांट लो बेटा। 2 6 और 9, ये तीनों एक जैसी पिक्चर है। 2 6 9, 2 6 9 का ऑप्शन ए में नहीं है, 2 6 9 सी में नहीं है, 2 6 9 डी बी में भी नहीं है, तो 2 6 9 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। हाँ जी, ये दो का सम का रिलेशन है सर, ये दो पिक्चर का सम का रिलेशन है सर, ये दो पिक्चर का सम का रिलेशन है। दो पिक्चर के सम के रिलेशन है, तो 2 4 9 का ग्रुप बन गया। 2 4 9 का ग्रुप बन गया, दो पिक्चर के सम के रिलेशन है। 2 4 9 यहाँ पे नहीं है, 2 4 9 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 4 9 यहाँ पे नहीं है, और 2 4 9 यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। छाट को देखो, तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है? कौन सी आपको लग रही है तीन एक जैसी पिक्चर कि वो एक जैसी है? अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो दूसरी, छठी और नवी, 2 6 9, ये तीन एक जैसी पिक्चर इसलिए हैं क्योंकि तीनों के कॉर्नर ब्लैक कर दिए हमने, है ना। 2 6 9, तीनों के कॉर्नर ब्लैक कर दिए, तो 2 6 9 तीनों एक जैसी पिक्चर है। लेकिन 2 6 9 दो ऑप्शन में प्रेजेंट है, 2 6 9 दो ऑप्शन में प्रेजेंट है ना। तो गड़बड़ है मामला। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 7 के साथ, 1 7 के साथ 4 आएगा या 1 7 के साथ 5 आएगा? 1 7 के साथ 4 या 5? तो भाई साहब 1 7 के साथ, 1 7 के साथ 4 आएगा या 1 7 के साथ 5? 5 तो आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, 5 तो आ ही नहीं सकता, 1 7 के साथ 4 के ही लक्षण है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ तीन एक जैसे पिक्चर कौन सी है? हाँ क्यों भाई, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री और क्रिसमस से मिलता जुलता, क्रिसमस से मिलता जुलता यही है, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो 149 का एक ग्रुप है, 149, 149 यहाँ नहीं है, 149 यहाँ भी नहीं है, 149 यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है? अगर हम इन पिक्चर्स को ध्यान से देखें तो कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है? तो भाई साहब पहली, छठी और नवी, आपको ये तीन एक जैसी पिक्चर दिखाई दे रही है ना 169, तो आप वो ऑप्शन छांट लो जिसमें 169 का एक ग्रुप हो। 169 नहीं है, 169 नहीं है, 169 नहीं है, 169 ऑप्शन डी में है, 169 ऑप्शन डी में है। फिर से छाटो तीन एक जैसी पिक्चर, तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है? जल्दी से, तीन एक जैसी पिक्चर कौन सी है यहाँ पे छाटो। हम्म, सर सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है और सम का रिलेशन है। तो 1 to 6 ये तीन पिक्चर ऐसी हैं जिसमें तीनों में सम का रिलेशन है। 1 to 6, 1 to 6 का ऑप्शन यहाँ नहीं है, 1 to 6 यहाँ पे है, 1 to 6 यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है, 1 to 6 यहाँ भी नहीं है। 1 to 6, फिर 3 5 7, ठीक है, 4 8 9, 4 8 9, जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, तीन एक जैसी पिक्चर छांटो बेटा, तीन एक जैसी पिक्चर छांटो। सर यहाँ भी पिक्चर के अंदर प्लस है, यहाँ भी पिक्चर के अंदर प्लस है, और यहाँ भी पिक्चर के अंदर क्या है, प्लस बना हुआ है। तो 4 6 8, ये तीन ऐसी पिक्चर है, तीनों के अंदर क्या बना है, प्लस बना है।
4 6 8, 4 6 8 का ग्रुप बेटा यहाँ नहीं है, 4 6 8 यहाँ पे है, 4 6 8 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है, और 4 6 8 का ग्रुप यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। तीन एक जैसी पिक्चर छांटो, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है? जल्दी से, कौन सी तीन एक जैसी पिक्चर है हमारी? सर 3 6 9, ये तीन एक जैसी पिक्चर है। 3 6 9 तीन एक जैसी पिक्चर है। 3 6 9 का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, और कहीं भी ऑप्शन है ही नहीं। कितने क्वेश्चन कर लिए भाई साहब आप लोगों ने? हैं? 40 क्वेश्चन कर लिए आपने अभी तक, 40 क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन करोगे? बस करो भैया, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे तुम? एक दिन में क्या पूरी नॉन वर्बल खत्म कर दोगे? हाँ जी। तो बस आज की सेवा हम यहीं तक समाप्त यहीं रखते हैं, ठीक है? आज की सेवा यहीं, मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।